वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं गैंगनाम ज़ॉम्बी। मूवी की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहां पर कुछ जिंदा लाशें यानी कि ज़ॉम्बीज दो लोगों पे यानी कि हयुन सुक और जिम नील पर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हयुन सुक अपने हाथों और पैरों का उपयोग करके ज़ॉम्बी को धक्का दे रहा होता है, वहीं जिम ज़ॉम्बी को मारने के लिए अपने बेसबॉल बैट का यूज कर रही होती है। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, इसके बावजूद भी वो दोनों बड़ी ही मुश्किल से सीढ़ियों तक पहुंच पाते हैं और वहां से सीधे फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज उनका पीछा नहीं छोड़ते। फिर ज़ॉम्बीज से बचने के लिए वो दोनों पार्किंग में जाते हैं। उसके बाद हयुन सुक जिम को गाड़ी में बैठा देता है और खुद गाड़ी के बाहर रुककर उन ज़ॉम्बीज से खतरनाक मुकाबला करता है। लेकिन ज़ॉम्बी जिम की गाड़ी को घेर लेते हैं। ज़ॉम्बी की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि उनसे डरकर जिम के हाथों से गलती से रेडियो शुरू हो जाता है और फिर रेडियो की आवाज से बाकी के ज़ॉम्बी भी कार की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। इस वजह से हयुन सुक खुद को और जिम को बचाने के लिए कार के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन ज़ॉम्बीज तो वहाँ पर उस पर खतरनाक तरीके से हावी हो जाते हैं। इस सीन को देखकर तो ऐसा लगता है कि हयुन सुक का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ से सीन होता है कट और अब हमें 24 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम डॉकयार्ड के पास से कंटेनर को देखते हैं जहां पर दो चोर चोरी करने के लिए आए हुए हैं। वह सामान तो चुरा लेते हैं, लेकिन उस जगह पर एक बिल्ली होती है जो चोरों में से एक पर हमला कर देती है। बिल्ली के पंजे और दांत उसकी गर्दन पर चुभ जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद उस आदमी में थोड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। वो अपने साथी को काट लेता है। जब वो अपने साथी को काट रहा होता है तो उसी दौरान वो पानी में गिर जाता है। अब सुबह का सीन देखते हैं तो वो आदमी पानी से बाहर निकलता है और पूरी तरह एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अब वो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लग जाता है। इसके बाद हमें हयुन सुक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वो सोकर उठता है और नहाने के बाद काम पर निकलता है। रास्ते में उसे उसकी माँ का कॉल आता है। माँ कहती है कि बेटा तुम वापस गांव आ जाओ, यहाँ कर खेती करो, कब तक घर से दूर रहोगे। लेकिन हयुन सुक कहता है कि माँ अभी काम का लोड थोड़ा ज्यादा है और वैसे भी जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ उस सिटी में रहने के लिए तो लोग तरसते हैं और तुम कह रही हो कि इस सिटी को छोड़ दो। इस तरह उन दोनों माँ बेटों की बात चल रही होती है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शहर में आया हुआ ज़ॉम्बी कच्चा मांस खा रहा है। वो आदमी अभी तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदला और जब पुलिस उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो भाग जाता है। इसी बीच उसकी टक्कर हयुन सुक से होती है जिसमें उसका मोबाइल खराब हो जाता है। अब वो उस आदमी से बात करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे उसकी कलीग जिम दिखती है। वहाँ पर कुछ लड़के उसको परेशान कर रहे होते हैं तो हयुन सुक उसकी मदद करता है। वो उन लड़कों को पीट पीट कर भगा देता है। यहाँ पता चलता है कि हयुन सुक एक मार्शल आर्ट चैंपियन है। हयुन सुक और जिम दोनों ही एक जगह पर काम करते हैं और जहाँ पर उनका ऑफिस होता है वो एक नई बिल्डिंग है जिनका नाम है गैंगनाम अपार्टमेंट। और शायद आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि मूवी का नाम गैंगनाम ज़ॉम्बी क्यों है। well, लेट्स बैक टू द स्टोरी। अब बिल्डिंग की लैंडलेडी उस बिल्डिंग की जांच करने आती है। हयुन सुक और जिम दोनों साथ काम करते हैं और उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाती है। यहाँ हम हयुन सुक के बॉस को भी देखते हैं जो हमेशा जिम से फट करता रहता है। इसलिए हयुन सुक को बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो खुद जिम से प्यार करता है। इसी के साथ हम हयुन सुक के एक दोस्त को भी देखते हैं जो उन्हीं के साथ काम करता है। दूसरी ओर अब हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो सिटी में पहुंच चुका है। उसकी नजर अब हयुन सुक के ऑफिस बिल्डिंग पर होती है। इस ज़ॉम्बी का कच्चा मांस खाने का टेलीकास्ट हर जगह पर किया जा रहा होता है। अब उसे देखकर हयुन सुक उसको पहचान लेता है। थोड़ी देर के बाद एक पानी सप्लाई करने वाला हयुन सुक के ऑफिस में आता है। तभी उनका मालिक उसको देखकर छिप जाता है, क्योंकि उनका काम इतनी बैड कंडीशन में चल रहा होता है कि वो पानी वाले को पैसे भी नहीं दे पाता। इसलिए हयुन सुक पानी वाले को झूठ बोलता है कि बॉस तो अभी ऑफिस में है नहीं, आप बाद में आके पैसे लेके जाना। जिस वजह से पानी वाला उन्हें बहुत बुरा भला कहकर चला जाता है। और जब पानी वाला अपनी कार की ओर जाता है तो वहाँ वो ज़ॉम्बी उसको काट लेता है और उसका खून पीना शुरू करता है। फिर पानी वाले को मारने के बाद जैसे ही वो खड़े होकर शीशे में देखता है तो उसके मुंह से खून बह रहा होता है और उसकी आंखें भी पूरी तरह काली हो चुकी हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब वो चोर पूरी तरह से खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका है। उधर बिल्डिंग के अंदर जब लैंडलेडी बाथरूम में चेक करती है तो गार्ड को खूब डांटती है कि बाथरूम इतने गंदी हालत में क्यों है, तुम पेमेंट किस चीज का लेते हो, और अगर आइंदा से मुझे गंदगी नजर आई तो तुम्हें इस बिल्डिंग से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन इसी बीच लैंडलेडी और वॉचमैन को कुछ चीखें सुनाई देती है। जब लैंडलेडी बाहर आती है तो वो देखती है कि बिल्डिंग में बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है। लोग एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भाग रहे हैं। अब ये देखकर तो लैंडलेडी पागल ही हो जाती है, क्योंकि अगर ये बात बाहर किसी को पता चलेगी तो उसकी बिल्डिंग की कीमत कम हो जाएगी। अब ऑफिस में कई लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, क्योंकि उस चोर ज़ॉम्बी ने कई लोगों को
को काट दिया होता है और सभी अब उसके जैसे खतरनाक ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं। लैंडलेडी सबसे पहले गार्ड को बिल्डिंग के दरवाजे बंद करने के लिए कहती है ताकि कोई ज़ॉम्बी बाहर ना निकल पाए, लेकिन तभी चोर ज़ॉम्बी उनके पीछे आ जाता है। वो एक गार्ड को भी काट लेता है, लेकिन लैंडलेडी बड़ी मुश्किल से बच जाती है। जो गार्ड दरवाजा बंद कर रहा था, अचानक उसके सामने एक ज़ॉम्बी आता है और देखते देखते कई सारे ज़ॉम्बीज उसके सामने आ जाते हैं। फिर सभी लोग उस गार्ड पर हमला करते हैं और उसको मार भी डालते हैं। उधर लैंडलेडी सभी से मदद मांग रही होती है कि प्लीज हमें बचा लो, लेकिन बिल्डिंग में कोई नहीं होता। फिर वो हयुन सुक के ऑफिस में जाती है और उसे पूरी कहानी बताती है कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। फिर वो टीवी पर सभी को चोर ज़ॉम्बी दिखाती है। वो कहती है यही वो आदमी है जिसने बिल्डिंग के सभी लोगों को जिंदा लाश बना दिया है। अब ये सुनने के बाद हयुन सुक का बॉस कहता है कि अगर ये सच है तो हम इसकी वीडियो क्यों नहीं बना लेते, हमारा चैनल वायरल हो जाएगा और व्यूज ही व्यूज। फिर सभी लोग वीडियो बनाने के लिए चले जाते हैं, सिवाय एक गार्ड के जिसको एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। उसका हाथ अब धीरे धीरे दर्द करने लग जाता है और उसको समझ में आ गया है कि वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। अब बाकी सभी वीडियो बना रहे होते हैं तो वो थोड़ा दरवाजा खोल देते हैं ताकि वीडियो अच्छे से बन पाए, लेकिन एक ज़ॉम्बी उन्हें वीडियो बनाते हुए देख लेता है और जिम को पकड़ लेता है। उस एक ज़ॉम्बी की वजह से सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं और बाकी ज़ॉम्बी भी इस आवाज से उनके पास आते हैं, लेकिन हयुन सुक तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और फिर सभी ऊपर आने लग जाते हैं। लेकिन हयुन सुक का बॉस काफी खुश होता है क्योंकि उसको एक अच्छा वीडियो मिल चुका है जो बहुत वायरल हो सकता है, लेकिन इसी बीच उसको वो चोर ज़ॉम्बी दिखाई देता है। हयुन सुक उससे लड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे जोर जोर से मार रहा होता है। अब जैसे ही वो चोर ज़ॉम्बी बॉस पर हमला करने वाला होता है, तभी बॉस अपनी जान बचाने के लिए हयुन सुक के दोस्त को ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है और बेचारा हयुन सुक अपने दोस्त को बचा नहीं पाता और वो मारा जाता है। फिर वे सभी अपने ऑफिस के अंदर आते हैं। वहाँ हयुन सुक आकर अपने बॉस से खूब लड़ता है क्योंकि बॉस की वजह से उसके दोस्त की मौत हो गई, लेकिन इसी बीच जिम उस लड़ाई को रोकती है। लैंडलेडी यहाँ सभी से कहती है कि हमें ये बात बाहर किसी को नहीं बतानी है और ना ही हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, हम अब इसी बिल्डिंग में फंस गए हैं। तभी पीछे से गार्ड उस पर हमला कर देता है जिसका हाथ किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो भी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बन चुका है और अब वो ज़ॉम्बी उस लैंडलेडी को काट लेता है। इसी बीच जब जिम और बॉस बाहर निकलते हैं तो एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। एक बार फिर बॉस खुद की जान बचाने के लिए जिम को ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है, लेकिन सही समय पर हयुन सुक आता है और उसको बचा लेता है। लेकिन इस बार ज़ॉम्बी बॉस को काट लेता है। बिल्डिंग में हर जगह जिंदा लाशें होती है। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ अब दो लोग बचे हैं, हयुन सुक और जिम। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी वे एक जगह रुककर रिलैक्स करते हैं कि यहाँ पर हम बच सकते हैं। मैन बहुत ही थक चुकी होती है। तभी वो सपने में देखती है कि बॉस ने उसको काट लिया है और वो डर के मारे उठ जाती है। अब हयुन सुक को एक आइडिया सोचता है। वो एक रेडियो को चालू करके उसे पैसेज में लटका देता है ताकि सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएं और बिल्डिंग से बाहर निकलने का इनका रास्ता क्लियर हो जाए। उस रेडियो की आवाज को सुनकर बेहोश लाशें जाग जाती हैं और अब ये दोनों यहाँ से भाग ही रहे होते हैं। तभी हयुन सुक का दोस्त एक ज़ॉम्बी बनकर उनका रास्ता रोक लेता है। हयुन सुक उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि दोस्त ये मैं हूँ, लेकिन वो तो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वो उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ से बाकी ज़ॉम्बी भी जिम को पकड़ लेते हैं। अब अपनी और हयुन सुक की जान बचाने के लिए वो उन दोनों पर बेसबॉल बैट से हमला करती है। दोनों फिर साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। जब वो मदद के लिए किसी को फोन करते हैं तो वो भी बंद आता है। इसी बीच रेडियो भी बंद हो जाता है। अब इनके पास नीचे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो होता है उन सब जिंदा लाशों के ऊपर से जाना। दोनों बड़े ही डेयरिंग तरीके से लाशों के बीच से गुजरते हैं। हयुन सुक अपने हाथों और पैरों का उपयोग करके ज़ॉम्बी को धक्का दे रहा होता है। मेनू जिंदा लाशों को मारने के लिए अपने बेसबॉल बैट का यूज कर रही होती है, लेकिन यहाँ उन ज़ॉम्बी की तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। फिर भी बड़ी मुश्किल से ये दोनों किसी तरह से सीढ़ियों से बचकर भागकर कार पार्किंग में जाते हैं। यहाँ भी हर तरफ ज़ॉम्बी हैं। अब हयुन सुक जिम को कार में बैठाकर कार बंद कर देता है और खुद ज़ॉम्बी से दो हाथ करने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने जिम को कार के अंदर भी घेर लिया होता है। अब उन डरावनी जिंदा लाशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, जिसके डर से मिन से गलती से रेडियो चालू हो जाता है और फिर यहाँ भी कई ज़ॉम्बीज़ आने लग जाते हैं। हयुन सुक लड़ते लड़ते कार के ऊपर चढ़ता है, लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे आ जाते हैं। हयुन सुक उनसे बहुत लड़ता है, लेकिन सभी ज़ॉम्बी कार के ऊपर चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा होता है कि हयुन सुक भी अब मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जिम फायर एक्सटिंग्विशर निकालती है और उसे सभी लाशों पर स्प्रे करती है। अब सभी ज़ॉम्बी उस स्प्रे से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन जब वो थोड़े आगे जाते हैं तो वो चोर ज़ॉम्बी आता है। उसके बाद तो हयुन सुक और उस चोर ज़ॉम्बी के बीच में खतरनाक फाइट होती है। हयुन सुक भी अपने बचाव में उस पर खूब हमला करता है, लेकिन इस हमले में ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं होता। हयुन सुक खुद काफी देर तक ज़ॉम्बी से लड़ता है, लेकिन वो चोर ज़ॉम्बी तो दोनों को ही मार रहा होता है। इसी बीच जिम उसको धक्का देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। हयुन सुक उसे तब तक मारता है जब तक कि वो मूवमेंट बंद नहीं कर देता। वो दोनों सोचते हैं कि ये ज़ॉम्बी मर चुका है, लेकिन तभी वो लैंडलेडी
जॉम्बी जॉम्बी बनकर पीछे से आती है और हयुनसुक के पैर को काट लेती है, लेकिन मिन उसे बेसबॉल बैट से मारकर भगा देती है। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अनहोनी तो हो चुकी है। हयुनसुक जिम से कहता है कि तुम बिल्डिंग को अकेले ही छोड़कर चले जाओ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं भी अब जॉम्बी बन जाऊंगा। वो जिम को बताता है कि आज क्रिसमस है और आज तुम्हें डिनर पे लेके जाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारा साथ यहीं तक है। वो एक दूसरे को बड़े ही इमोशनल होकर गले लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो जिम को छोड़ने के लिए खड़ा होता है तो उसके पैर से कुछ नीचे गिरता है और वो कुछ नहीं बल्कि लैंडलेडी के नकली दांत होते हैं। इसका मतलब यह है कि हयुनसुक वायरस से संक्रमित नहीं है और फिर वो दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि चोर ज़ॉम्बी अभी भी जीवित है, वो भी उठकर बाहर आने लग जाता है और अब ये डिजास्टर पूरी सिटी में फैलने वाला है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।